हेलो दोस्तों, मैं करती हूँ आप सबका स्वागत। हाँ जी, आप सोच रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहाँ कई राजा महाराजाओं ने राज किया और अपनी अपनी राज्य की सुरक्षा के लिए बहुत से किले भी बनवाए। यहाँ ऐसे प्राचीन किले हैं जो अपने आप से रहस्यमय समेटे हुए हैं। एक ऐसा ही किला है रायगढ़ के मुद्रंग गांव में स्थित है। इसे मुद्रंग जंजीरा किला के नाम से जाने जाते हैं। समुद्र तट से 90 फीट की ऊंचाई से बना है। ये किला चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। ये किला इस किले को आइलैंड पोर्ट के नाम से भी हम इस जाना जाता है। बहुत ही नज़दीक पहुंच रहे हैं। अब मैं धीरे धीरे आपको इस किले के बारे में बताती हूँ, जिससे आपको सुन के बहुत अचंभित होगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। यह किला भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है और हर साल इसे देखने के लिए ना लाखों लोग आते हैं। जैसे कि आज हम गए हैं इस किले को देखने। यह एकमात्र ऐसा किला है जिसे ब्रिटिश पुत्रकालीन शिवाजी महाराजा और सम्राजी महाराज ने इस किले को जीतने के लिए बहुत प्रयत्न किए, लेकिन कोई भी इस किले को जीतने में असफल रहा। इस किले में हमले तो बहुत हुए, किंतु इस किले के अंदर कोई घुस नहीं सका। वो क्यों नहीं घुस सका, मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। देखो, ये पास से जब हम दूर थे तो ये किला बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, लेकिन हम जितने पास आए यह किला दिख रहा है, इसलिए उन्हें पास आने का मौका ही नहीं मिलता था। जैसे ही वो पास आते थे, ये काफ़ी दूर है यहाँ से, इसलिए यहाँ से दिखने में थोड़ा विलम्ब होता है। अब मैं आपको बताती हूँ इस किले की क्या क्या खूबियाँ हैं। 22,000 किलो का तोप है। तो इतना बड़ा तोप किले के अंदर उन लोगों ने कैसा लेके गए? तो सबसे पहले जो ना उन लोगों ने पंचधातों में 5 मीटर में एक एक रिंग तैयार किए, बंगड़ी तैयार की और किले के अंदर लेके गए। अब ले जाने के बाद में उस जमाने में पहले लाइट नहीं था, वेल्डिंग सिस्टम नहीं था, तो शीशा लेट जो होता है ना, वो तोप के बीच में डाल के तोप को तैयार किया हुआ है। देखो सामने फर्स्ट वाला जो आगे काठी मार, उसी के बीच में आप लोगों को एक छोटा तोप नजर आएगा। उस तोप का नाम है गाय मुख और तीसरे नंबर का नाम है चौड़ी तोप। ये किले के अंदर 550 घर थे, 2 से 2,500 का आबादी था। 2 समाज के लोग थे, महाराष्ट्र और मुस्लिम। ये किले के अंदर मस्जिद और मंदिर दोनों थे। और अंदर साइड में ना मेरे भाई, आज भी आप लोगों को 2 मीठे पानी के तालाब नजर आएंगे। पहला तालाब जो आपको नजर आएगा किले के मेन गेट के पास में, क्योंकि उस तालाब के नज़दीक में उन लोगों ने मंदिर और मस्जिद दोनों बनाए। तो वो मंदिर और मस्जिद में यूज़ के लिए जाने के लिए पानी था, और दूसरा तालाब जो था वो पानी पीने के लिए। लेकिन दूसरे तालाब के हाफ सर्कल में रानी को रहने के लिए एक महल बनाए थे। और वो महल कैसा था कि खिड़कियों के अंदर ना मेरे भाई 7 कलर की कांच लगाई थी, कि सूरज की रोशनी जब कांच के ऊपर पड़ने की, उसका रिफ्लेक्शन पानी पे होने का, पानी 7 कलर के अंदर दिखाई देने का, रेनबो टाइप में। इसलिए वो तालाब का नाम दिया था शाही तालाब। लेकिन जब ये जंजीरा किला जब बांधा गया, तो यही जंजीरे किले के अंदर से एक रास्ता समंदर के 60 फीट नीचे से निकाला गया, जिसको अपन मराठी में क्या बोलते हैं, भुयारी मार्ग। ये रास्ता क्यों निकाला था उन लोगों ने कि अगर किले के चारों तरफ से अगर आक्रमण होता है तो यहाँ के राजा और यहाँ के प्रजाई लोग किला छोड़ के कैसे निकले। तो उन लोगों ने जंजीरे किले से, देखो गाँव की तरफ में दो अपने को मीनार दिख रहे हैं ना, उसी के पास में टूटी हुई भिंत है, दीवार है। तो किले के अंदर से रास्ता वहाँ पे निकाला गया था, लेकिन अभी गांव से और किले से दोनों जगह से रास्ते को बंद किया हुआ है। और ये जंजीरे किले को समंदर के बीच में 950 साल, 1000 साल हो गए समंदर के बीच में। ये जो समंदर की लाठी होती है, ये किले के ऊपर टकरा टकरा के देखो किले का पत्थर पूरा डैमेज हो गया, लेकिन जो उसके अंदर मटेरियल जो इस्तेमाल किया गया वो आज भी अपनी जगह पे मौजूद है। तो इसके अंदर कोई अंबुजा सीमेंट नहीं है। इसके अंदर जो मटेरियल जो इस्तेमाल किया ना, वो है गुड़, चूना, शीशा, नमक और समंदर का रेतवाड़ू, ये डाल के किले को तैयार किया। इसके अपोजिट में एक और किला है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, पद्मदुर्ग कासा किला। छत्रपति संभाजी महाराज ने बांधे थे ये जंजीरे किले को जीतने के लिए। लेकिन जब वो किला पूरा तैयार होने के लिए आया तो रायगढ़ के किले के पर औरंगजेब ने हमला किया, इसके लिए उनको अधूरा छोड़ के जाना पड़ा रायगढ़ का किला बचाने के लिए। जब इन लोगों ने देखा कि वहाँ पे किले का काम बंद है, तो यहाँ से सैनिक ले जा के वो किले के पर अपना कब्जा जमा लिए और उसका नाम रखे कासा किला। तो लोग अब इसे कासे किले के नाम से जानते हैं। किले के अंदर जब आप लोग उतरेंगे ना, तो उतरने के बाद में राइट साइड में आपको एक चित्र नजर आएगा, 6 हाथी और एक शेर की निशानी नजर आएगी। उन लोग के पैसे के ऊपर वो मोहर था। वो पैसा जो था ना मेरे भाई, कोई खरीदारी के लिए नहीं था, एक गेट पास था।
कि यहाँ से जब अगर कोई बाहर जाता है तो जाते समय उन लोग को वो गेट के पास में कॉइन दे देने के, और वापस ही में जब आता है तो ले लेने के। अगर समझ लो किसी के पास नहीं है तो ऊपर साइड में आपको दोनों जगह पे छोटी छोटी विंडो नजर आएगी, वहाँ से उसे लोखंडी भाला फेंक के अपने दुश्मन को ख़त्म करके लोग समंदर के अंदर फेंक देने के। अभी आप सब लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सब लोग टिकट लेके आ चुके हैं जी। भाला भी आपको बोट वाले ना सर। तो ये अपने किले की मालूमात थी सर। किले के अंदर उतरने के बाद अपने को 45 मिनट में किला घूम के आने के बाद दोबारा अपने को सुल्तान बोट बोल के बैठना है। यानी 45 मिनट जब हो जाएगा अपना बोट गेट के पास में लगेगा, हम लोग आवाज़ देंगे सुल्तान बोट वाले, तो ही आके बैठना है, नहीं तो दूसरे बोट के अंदर बैठना नहीं है मेरे भाई। अभी आप लोग खुश हो गए हमारी मेहनत से, गाइड से अपने अपने ग्रुप से दे दो ताकि हम लोग जो 12 लोग जो मेहनत करते हैं सर ये शाम में बांट के ले सके। और ये सुबह से पहला भवानी पहला बिस्मिल्लाह आप लोगों के हाथ का है, तो प्लीज़ खुश करके जाना है, नाराज़ करके नहीं सर। जैसे कि आपने सुना होगा इस किले में क्या क्या खूबियाँ हैं। अब मुझे समझ आ गया कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया। अब हम जाते हैं अपनी अगली लोकेशन की ओर, जहाँ पे हमने एक कुआं देखा। आप उस कुएं के नज़दीक जाएंगे, हम लोग देखते हैं उस कुएं में क्या है। हम थोड़ा पास जाएंगे उस कुएं के और आपको कुएं का दृश्य दिखाएंगे। ये देखो, यहाँ आज भी यहाँ कई तोहफे विराजमान हैं। अब हम आपको तोहफों के बारे में बताएंगे। अभी आप कुआं देख लिया आपने, यहाँ तो बिसलरी की बोतलें पड़ी हैं। चलो कोई नहीं, हम अगली नेक्स्ट ट्रिप की ओर चलते हैं, जहाँ हमारे साथ दीदू, जीजाजी, दूसरे जीजाजी, दूसरी दीदू और उनके बच्चे जा रहे हैं। हम सब लोग चलते हैं नेक्स्ट ट्रिप की ओर, जहाँ पे हमने बहुत सारे तोहफे विराजमान देखे जो बहुत ही भारी भारी टन के हैं। जैसे कि और ये कितने का है? ये पता नहीं। ये छोटा भाई इसका, और ये उससे थोड़ा सा बड़ा। ये पूरा किला है छत्रपति शिवाजी जी। ये रहा वो महल जो आज तक किसी के नज़रों में नहीं आया, मतलब कि हमला करने में किसी के नज़रों में नहीं आया। ये सारी तोप हैं जो यहाँ से हमला होता था, लेकिन वो लोग हम पे हमला नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें हम दिखते नहीं थे और हम यहाँ से आसानी से हमला कर सकते थे। ये 90 फीट की ऊंचाई पे बना हुआ है और इसके चारों ओर से पानी ही पानी है, समुद्र है इसके चारों ओर से। आप देख सकते हैं, इतना क्लियर आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ शिवाजी राजा चलते हैं, राजा शिवाजी ने कितनी कोशिशें की इस हमले को पाने के लिए, तो लेकिन वो नाकामयाब रहे। जहाँ पे हमने नीचे को देखा कि क्या क्या समुद्र कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, उसके चारों ओर समुद्र है। हाँ दोस्तों, यह बहुत गर्व की बात है कि ये भारत में है, और सबसे गर्व की बात है कि महाराष्ट्र में है, मुरद गांव में स्थित है। इस किले को जंजीरा किला के नाम से भी जाना जाता है और इस किले को आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इस तालाब में रानियां अपनी वस्त्र धोती थी तथा स्नान करती थी। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरे चारों ओर का नज़ारा कितना सुंदर है। अब हम चलते हैं घर की ओर, हमारी वोट हमारी वेट कर रही है, बाकी हम आपको बाद में बताते हैं। और यहाँ से वो दिख रहा है, देखो बिल्कुल नहीं दिख रहा है वहाँ से, यहाँ से बहुत दूर दिखता है वो। अब आप देख सकते हैं अच्छे से, देखो यहाँ से हमने रास्ता शुरू किया था और वहाँ हम पहुँचे थे। अब देखो वो कितनी दूर है। इसमें हमला करना बहुत ही मुश्किल पड़ता था उन लोगों के लिए, इसीलिए शिवाजी इस किले को जीत नहीं पाए। चलते हैं घर को। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए।